हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही बताया था, आप जाके दोस्तों प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड जो भी 5-6 क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, कंसेप्ट बेस्ड, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए हैं दोस्तों। अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी किए हैं ताकि आप चीज़ों को समझ भी सकें। अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन उसी में है, अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन अगर आपने बनाया है तो ये क्वेश्चन आसानी से आप उसको प्रैक्टिस के लिए भी कीजिए, नहीं तो सीखिए दोस्तों। एक बार यहाँ सीख लीजिएगा तो और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। मतलब ये सीख लिए तो और जो 3-4 क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं, या वो 3-4 कर गए तो ये तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए, देखिए। ए डायमंड n इक्वल टू 2.42। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 2.42। ये रेशियो नहीं है दोस्तों, मतलब एक बिंदु पॉइंट आसान मतलब मैक्सिमम पर गया। देखिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 2.42। इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। ये 1.4 है दोस्तों, थोड़ा आज मिस्टेक ना जाने क्यों हो गया है, इसको चलिए ठीक कर ही लेते हैं। 1.4 है वो, 1.4, और ये यहाँ भी इसको ठीक कर ही लिया जाए। ठीक, अब बेहतर है दोस्तों, आप कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42, उसको एक लिक्विड के अंदर डिप किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.4 है। हमसे पूछा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। एक यही क्वेश्चन आता है, एक तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दोस्तों। एक तो यही कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए, क्या होता है फॉर्मूला उसका, n बराबर C/V। v दिया रहेगा, आप n निकालिए, नहीं तो n दिया रहेगा, कहेगा v निकालिए। v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्या पूछता है कि विथ रिस्पेक्ट टू वाला, कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिस्पेक्ट में निकालिए। तो हमने पहले भी बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे रख दीजिए, सिंपल। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे रखिए, उसके क्वांटिटी को, उसके वैल्यू को नीचे रख दिए। हमसे क्या पूछा है, पहले तो जो दिया वो लिख लीजिए। हमको जो दिया है दोस्तों, एन डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया है, 2.42 दिया है, रख दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड हमको नहीं पता वो कितना दिया, 1.4। यूनिट तो होता नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको नीचे रखेंगे और जो पहले है उसको ऊपर रखेंगे। तो हमसे पूछा है ND/NL पूछा है दोस्तों, ND/NL पूछा है, तो रख दीजिए ना। ND का वैल्यू कितना है, 2.42, और NL का वैल्यू कितना है, 1.4। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पर एक जीरो आएगा। ये लगभग कितना हो जाएगा, 140 से 280, तो 2 से तो नहीं कटेगा, ये लगभग हो जाएगा 1.73 के आसपास दोस्तों, 1.73 के आसपास ये हमारा होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आप मुश्किल से 4-5 जो भी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। ठीक है, 2 ही मतलब पैटर्न पे क्वेश्चन आता है कि लाइट का स्पीड दे दिया, लाइट का स्पीड तो फिर पता ही रहता है, v दे देगा आपको, कहेगा n निकालने के लिए। दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू वाला क्वेश्चन दे देगा, विथ रिस्पेक्ट टू। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आप तो जानते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट मतलब एयर के रिस्पेक्ट में, किसी का अगर एयर के रिस्पेक्ट में अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा था उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। और किसी का किसी और के, जैसे एयर मतलब हमको पूछ दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, रिलेटिव। मतलब वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया है, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया है, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो अच्छे से बनाइए दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछेगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरा मिशन है दोस्तों कि आपको साइंस में और मैथ में जो हम 2 टॉपिक अच्छे से कवर करते हैं, छोटा छोटा टॉपिक करके हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, टॉपिक भी कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ ट्रिक भी बताते हैं, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएँ, कोई दिक्कत ना हो। तो उसको आप आराम से देखिए, सारे टॉपिक को पढ़ लीजिए। पूरा PYQ बेस्ड मेरा एक प्लेलिस्ट ही बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। बहुत सारा क्वेश्चन आपको एज इट इज, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको एज इट इज रिपीट हो जाएगा। तो लास्ट कुछ दिन टाइम बचा हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए ताकि आप एग्जाम में एक्सेल कर पाएँ दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।